মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম। Congratulations. तो आपने देखा कि 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब इसके बाद 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 10 बीजेपी के विधायक होंगे और 3 सहयोगी दलों के विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और आप ये गुवाहाटी से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ इसी पूरे मुद्दे पर और असम में जो कुछ भी हो रहा है, किस तरीके से इस शपथ ग्रहण में संकेत छिपे हुए हैं, उस पर बात करने के लिए खास पैनल मौजूद है और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन विनोद सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूं एक बार फिर से, क्योंकि मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा था और उसको समझना बहुत जरूरी है इस परिप्रेक्ष्य में कि अभी तक हम ये देखते रहे कि ज्यादातर जो बड़े राज्य हैं, उन बड़े राज्यों में बीजेपी नेतृत्व जो है वो सीएम पद के लिए एक तरीके से या तो अपने कैडर या फिर गैर कांग्रेसी पृष्ठभूमि के नेताओं को ही आगे बढ़ाती रही है, उनको तवज्जो देती रही है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का चुना जाना, क्या संकेत, क्या मायने? देखिए, ये सही प्रश्न किया है आपने और कल भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत नीति रही, जिन जिन राज्यों में उसका जनाधार है, खासकर बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं, मुख्य भूमि जो हमारा जो उत्तर भारतीय है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन लंबे समय से है, उन राज्यों में भाजपा ने हमेशा संघ और भाजपा की मौलिक पृष्ठभूमि के जो नेता हैं उनको ही मुख्यमंत्री बनाया है। उस पर कुछ लोगों ने अपवाद में ये नाम दिया कि साहब सर्बानंद सोनोवाल भी जो है बीजेपी के नहीं थे, वो असम गण परिषद से आए थे। और अर्जुन मुंडा का भी नाम आया। हाँ, बीरेंद्र सिंह मणिपुर में है, वो जो है वो कांग्रेस के हैं और पेमा खांडू जो है वो कांग्रेस के हैं। तो मैंने कहा परिस्थितियों में अंतर है। पेमा खांडू पूरी सरकार लेकर के बीजेपी में शामिल हुए। बीरेंद्र सिंह तब बने जब भारतीय जनता पार्टी वहां दूसरे नंबर की पार्टी बन के आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थी, और बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके लाए और वो बने। और सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी में आ चुके थे, असम गण परिषद में थे, लेकिन उनकी वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में पूरी तरह से रच बस गए थे और वो बनाए गए। पहली बार किसी अपने निवर्तमान मुख्यमंत्री को बदल करके, वो मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, जिसके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं था, जिसपे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, कामकाज को लेकर के जो है लोग संतुष्ट थे, उसको बदल करके हेमंत बिस्वा शर्मा जो खांटी कांग्रेसी पृष्ठभूमि से आए थे उनको बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट। और ये दरअसल क्या है कि हेमंता बिस्वा शर्मा नॉर्थ ईस्ट के एक छत्र नेता अब स्थापित हो गए हैं। तो जिस तरह उनकी राजनीति है, जिस तरह का उनका जोड़ तोड़ की उनकी महारत है, जिस तरह जो राजनीतिक उनकी जो है व्यवहारिक राजनीति, जिसको प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें जो उनकी महारत थी, जिस तरह साधन संपन्न है और जिस तरह से उनके तमाम सारे क्षेत्रीय दलों से संबंध है, उसको देखते हुए भाजपा ने ये फैसला लिया है, भाजपा नेतृत्व ने, कि जो कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य असम है और असम में बिल्कुल सर, तो यही रीजन है। लेकिन मैं जल्दी से बाकी मेहमानों के पास भी जाऊं। सर विनोद सर, गोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा और
एक सवाल जो एक तरह से सबके मन में है कि आखिर सर्बानंद सोनोवाल, जिनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं, वो खुद चुन करके आए, उनकी सरकार आप अकेले बीजेपी 60 सीटें लेकर के आई, उन्हें रिप्लेस करके हेमंता बिस्वा शर्मा को तवज्जो दिया जाना, इसके क्या मायने और क्या जरूरत इसकी पड़ी? नहीं, पहले तो ये बात सही नहीं है कि यह रिप्लेस किया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने के पहले जो सर्बानंद सोनोवाल जी ने अपनी पूरी टर्म फिनिश किया और बहुत अच्छी फिनिश किया, और उसी के कारण जिस तरह से आसाम प्रगति के रास्ते पे बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की पुनः जीत हुई है, यह बात स्पष्ट है। और कल हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी सर्बानंद सोनोवाल जी के जो कार्यकाल है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन किया है। लेकिन जो दूसरी प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है वह है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे नॉर्थ ईस्ट पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी पूरा नॉर्थ ईस्ट में हर जगह मजबूती से खड़ी है, जो हमारा गठबंधन है एनडीए का, तो उसको इतनी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जो कि आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वह एनडीए के घटक के पूरे कन्वीनर नॉर्थ ईस्ट के लिए है भी, अभी भी है, पहले भी थे। तो यह बात बहुत जरूरत। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन के अंदर भी और उसके बाद भी जिस तरह का कार्य उन्होंने किया, चाहे वह गवर्नेंस को लेकर हो, चाहे अलग अलग इश्यूज पे पार्टी की बात को प्रखरता से रखा हो, या जिस तरह से इश्यूज जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और इन सब चीजों पे, कोविड है, इन सब चीजों में उनकी परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली एग्जाम्पलरी रही है, और इसके कारण उनका सपोर्ट वहाँ के एमएलए का भी बहुत ज्यादा है। और अल्टीमेटली अगर जिस एमएलए के ऊपर रहता है कि वह ठीक है, नहीं, ये तमाम वजहें तो हो सकती हैं, लेकिन सरकार का गठन होने के बाद क्या कुछ बेसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसे वक्त में, जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री था, अब उसकी जगह पर हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो खुद भी सरकार में रहेंगे, वो खुद भी इसका पार्ट रहेंगे, कहीं उनके अंदर की जो टीस है वो कोई परेशानी तो नहीं खड़ी करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी इतने बड़े लीडर थे, उन्होंने इतना बड़ा पार्टी का कई वर्षों से काम किया, आगे बढ़ाया, वो भी तो उनके सर्बानंद सोनोवाल जी के साथ मंत्रालय में थे, हेल्थ एजुकेशन और मंत्रालय और भी उनके पास थे, और दोनों ने मिल के काम किया, टीम किया। भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नए नए लोगों को इसी तरह स्थान भी मिलता है और इसी तरह आगे बढ़ते हैं और सब लोग मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ असम नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की जो है राह आसान हो, इसके लिए कहीं ना कहीं उनकी ताजपोशी हुई है। लेकिन अजय वर्मा जी, इस ताजपोशी में कांग्रेस के लिए भी तो एक बड़ा मकसद, बड़ा एक मैसेज छिपा हुआ है। पूर्वोत्तर में एक तरीके से कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका हेमंता बिस्वा शर्मा की है, और अब उन्हें ताजपोशी उनकी कराई जा रही है। इस पूरी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन, आत्ममंथन की पूरी स्थिति कांग्रेस के लिए नजर आती, क्योंकि आपने पूरा जोर लगाया इस बार, एंटी इनकम्बेंसी का हवाला दे रहे थे, सीए एनआरसी की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कांग्रेस की बात कर रहे हैं जी। सऊद भाई, देखिए, हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में मजबूती से लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि हमारी प्राथमिकता सरकार बनानी नहीं थी, हम बिल्कुल आपको साफ बता रहे हैं, हमारी प्राथमिकता कोविड से जो हिंदुस्तान के हालात खराब थे, हमारी कोशिश थी कि किस तरह से देश को इससे बचाया जाए। नहीं, अजय वर्मा जी, मुझे लगता है कि ये जो तर्क है ये बहुत ज्यादा रिलायबल इस वक्त नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि उस वक्त सेकेंड वेव इतनी चरम पर नहीं थी, इतनी बेतहाशा मौतें नहीं हो रही थी, इतने बेतहाशा मामले नहीं आ रहे थे, और आपके कौन से लीडर हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, कौन है जो बड़ी मीटिंग्स नहीं कर रहे थे, बड़ी रैलियां नहीं कर रहे थे और वहां का दौरा नहीं कर रहे थे? मैं पूरी कर दूं, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि हमारी प्राथमिकता वो थी, लेकिन आसाम में और केरला में हम लोगों को, मतलब हमारे वैसे तो पांचों स्टेटों में हमारी पार्टी के सारे लोग, हमारे स्टार प्रचारक, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर मजबूती के साथ देश की सरकार के जो फेल्योरिटी थी, देश की सरकार जिस चीज पे फेल हुई, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, कोविड में फेलियर हो, हम लड़ रहे थे, हम बता रहे थे। असम में प्रियंका जी की, राहुल जी की अच्छी रैलियां हुई,
सारी चीजें बनी। लेकिन चूंकि आसाम में जो इस वक्त हालात थे, हम लोगों ने बिल्कुल कोशिश करी थी कि सीए और एनआरसी के मुद्दे पर हम लोग मजबूती से उस स्टेट में उस तरीके से जिनकी डिमांड है, चूंकि पिछली बार आपने देखा 25 लाख से ज्यादा लोगों के मैं लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा की ताजपोशी पर जरा आपसे रिएक्शन चाह रहा था ना। मैंने तो वो परिप्रेक्ष्य में तमाम बातें कही, लेकिन ये जो मैसेज है आपके लिए भी तो एक मैसेज है। नहीं, इसमें हमारी पार्टी मजबूती के साथ चिंतन कर रही है। और आज मीटिंग भी कोविड के ऊपर वैसे आज मीटिंग है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ले रही हैं। लेकिन हेमंत विश्वकर्मा को भाई इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है कि ये सोनोवाल को बनाया, विश्वकर्मा जी को इनको बनाया, किसी और को बनाया। लेकिन चूंकि जोड़तोड़ की राजनीति में माहिर और देश के एक बहुत बड़े नेता का आशीर्वाद इनको जो, तो जब तक वो खाटे कांग्रेसी थे तब तक वो जोड़तोड़ में माहिर नहीं थे। नहीं, 14 में उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको देने में कभी कोई कसर न छोड़ी, 2-3 बार। ठीक है, नहीं लेकिन अजय जी, क्या आपको लगता नहीं है अभी तक तो कांग्रेस के पास एक बात रहती थी, एक तथ्य रहता था, तर्क रहता था कि ठीक है जो भी पार्टी छोड़ करके जा रहा है उसे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तो नहीं मिलता है, ठीक है कहीं ना कहीं अपने कद के मुताबिक पद नहीं मिलता है, लेकिन अब कम से कम अगर हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं असम के, तो यह भी तो कहा जा सकता है और वो नेता भी ये कहेंगे कि देखिए अगर हम वहां काम करते हैं, वहां पर मजबूती से अपने आप को स्थापित करते हैं, तो हमें भी, हमारे पर भी भरोसा जताया जा सकता है, हमें भी मौका दिया जा सकता है। अब आप सब जानते तो हैं कि बीजेपी में किस तरह की पॉलिटिकल एंगल पे चर्चा परिचर्चा होती है। वहां केवल 2 लोगों की चलती है, उसमें से भी एक मैन है, क्योंकि वहां पार्टी विशेष नहीं है, वहां व्यक्ति विशेष है। जहां व्यक्ति विशेष होता है वहां किसी को, ये बात तो सर आपके लिए हमेशा कही जाती रही ना। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है ये चीजें। वहां जहां व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है पार्टी छोटी हो जाती है। और आज बीजेपी में व्यक्तित्व बड़ा है, पूरे देश में पार्टी बहुत छोटी हो गई है। पहचान अगर है तो व्यक्तित्व के नाम। लेकिन विनोद सर, ठीक है मैं आ रहा हूं अजय जी। विनोद सर देखिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने जो बातें कही उससे सीधे तौर पर, साफ तौर पर संकेत, और यही इसका मतलब भी है कि सिर्फ असम ही नहीं बल्कि और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बीजेपी देख रही है और पूरे पूर्वोत्तर की राह जो है और आसान बनाने के लिए यह ताजपोशी असल में शायद हो रही है। देखिए ऐसा है कि गोपाल जी ने जो कहा है वो पार्टी का पक्ष है, पार्टी के प्रवक्ता का पक्ष है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हेमंता विश्व शर्मा ने ये संकेत भी दे दिए थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कांग्रेस उन्होंने जो छोड़ी थी तो कांग्रेस उन्होंने तभी छोड़ी थी। अभी अजय वर्मा जी कह रहे थे कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया, कांग्रेस ने उनको भरोसा और आश्वासन नहीं दिया, जो आश्वासन वो चाह रहे थे 2016 में कि उनको 2016 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाए। तरुण गोगोई 15 साल रह चुके हैं, अब उनको बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई और कांग्रेस पार्टी ने तरुण गोगोई को ही आगे किया और हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में गए और वहां भी वो मुख्यमंत्री के उद्देश्य से ही गए थे। लेकिन 2016 में जब सरकार बनी तो सर्बानंद सोनोवाल बनाया गया क्योंकि उनको पार्टी घोषित कर चुकी थी। इसलिए इस बार अगर हेमंत विश्व शर्मा को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो बीजेपी की सरकार के सामने अस्थिरता का बहुत बड़ा संकट खड़ा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेमंत विश्व शर्मा अभी छोड़ देते पार्टी, शायद अभी ना छोड़ते वो, लेकिन वो जिस तरह से हिलाते डुलाते रहते बीजेपी की सरकार को और कोई भी मौका देख करके वो महाराष्ट्र का और उनकी जमीनी पकड़ इसमें उनको काफी महाराष्ट्र प्रयोग मदद करती हो सकता था आसाम में, तो बीजेपी के ऊपर इसका भी एक दबाव था और इसलिए भी हेमंत विश्व शर्मा को बनाया गया कि भाई पार्टी की स्टेबिलिटी सरकार की। ठीक है गोपाल जी, जल्दी से इसी पर मैं फाइनल कमेंट आपसे ले लेता हूं, इसी पर जो है फाइनल नोट पर कि ये डर तो था ना, विनोद जी जो बात कह रहे हैं वो भी तो थी। देखिए डर की बात नहीं है, अगर राइटफुल डिसीजन एनालिसिस के बाद लिया जाता है तो इसमें डर तो आपने बताया कि सर्बानंद सोनोवाल जी का भी है, ऐसे डर की बातें नहीं है। नहीं, विनोद सर के एनालिसिस से आप कितना सहमत हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए सब चीजों का उसमें डिसीजन में कभी भी रास्ता रहता है। अब कांग्रेस की बात ले ले तो वो जिस तरह से कांग्रेस में किसी भी लीडर की उसकी ड्यू एफिशिएंसी और तो कॉम्पिटेंस को स्थान नहीं मिलता। जिस तरह हेमंत विश्व शर्मा जी ने कांग्रेस छोड़ी, राहुल गांधी, और वो कितना फेमस हुआ था कि कुत्ते से बात कर रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, सुन भी नहीं रहे, टाइम नहीं दे रहे। तो यह जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कांग्रेस की वह पूरी तरह से सिंसियर है ही नहीं, वह उस तरह से ध्यान रखती नहीं है। हमारे आपने ध्यान रखा और आज इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा की ताजपोशी हो रही है। सर समय नहीं है इसलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और अजय जी भी
अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन अजय जी माफी के साथ आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के हेमंत बिस्वा शर्मा की 15 मुख्यमंत्री के तौर पर असम में ताजपोशी हो गई। उसके बहुत से वजहें हो सकती हैं, आने वाले वक्त में भी बहुत सी चीजों को देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर के आज वो 15वें मुख्यमंत्री असम के बन चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।